वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। बेस्ट बात क्या रही, कल के वीडियो में मैंने डेटा पॉइंट इंडिकेट किया था और एक क्लियरली बताया था कि एफ आई एस की पोजिशनिंग जो है वो बजट से जस्ट पहले चेंज हो रही है। आप ये देखिए, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने पोजिशनिंग चेंज की और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिली। आई होप आप सब लोगों को बेनिफिट हुआ होगा उस चीज़ का, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया होगा उस चीज़ पे। ओके, अब जल्दी से एक बार के लिए बजट के लिए बात करते हैं और उसके बाद क्यों समझते हैं और आगे देखते हैं कैसा क्या प्ले करते हैं। तो देखिए, बजट में सबसे जो मेन चीज़ रही, देखिए कल भी जैसा हमने बात किया था कि या तो किसी पॉजिटिव अनाउंसमेंट पे ध्यान देना है। तो पहली चीज़, पॉजिटिव अनाउंसमेंट कोई नहीं आया बजट में। देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने करना ही था। ओके, मतलब एज सच ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जैसा हमने सोचा था वैसा कोई रिफॉर्म वाली चीज़ बजट में नहीं आई, पहली चीज़। तो क्या आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसका सीधा सिंपल मतलब ये है, आप ये समझिए कि गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रही है। गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे बढ़ा रही है? गवर्नमेंट रोड बनाएगी, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाएगी, एन नंबर ऑफ वेज हैं। कुछ इंफ्रा में करेगी, कुछ अलग तरीके से इन्वेस्ट करेगी। ले दे के गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चा करेगी। तो उस खर्चा करने से क्या होगा? ग्रोथ को पुश मिलेगा, मोटा मोटा ये समझिए। ओके, तो ये पॉजिटिव रहा बजट के लिए। और जैसा मैंने कल भी बात कही थी कि ये कुछ ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ गलत ना करें। तो इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ नेगेटिव नहीं होना ही अपने आप में पॉजिटिव रहा बजट के लिए। कुछ नेगेटिव नहीं होना ही अपने आप में पॉजिटिव था बजट के लिए। ओके, मार्केट रैली किया, पोजीशनिंग आपको बता दी थी। दिन में भी आपको क्लियरली बजट स्पीच से पहले ही ये बता दिया था कि मार्केट में जो छोटी मोटी डिप आ रही है उसमें डेटा नेगेटिव नहीं हो रहा है। ओके, सो हम लोगों की भी काफ़ी लॉन्ग पोजीशन थी। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडेक्स में नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी नेगेटिव पोजीशंस हैं और टच वुड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया। कुछ हमने क्लोज की और आज कुछ को पार्शियली हेज कर लिया, क्योंकि अब आगे जो क्यूज है अब उनके अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेगा। तो बजट में पहली जो हाईलाइट रही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रही। फिजिकल डेफिसिट कम रहा, ज़्यादा रहा, वो आप पढ़ लेना, वो इतना कोई बड़ा मेजर चीज़ नहीं। दूसरा, जो क्रिप्टो पे टैक्स लगाया, अब सबसे गड़बड़ चीज़ इसमें क्या है कि क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगेगा और उसके साथ में ही अगर आपका लॉस होता है, जहां तक मेरे को अभी समझ में आ रहा है, लॉस को आप ऑफसेट नहीं कर पाओगे। जैसे अपने कैपिटल मार्केट्स में क्या होता है कि जैसे अपने को लॉस हो जाता है तो अपन आईटीआर में दिखा देते हैं कि सर मेरे को इस साल 1 लाख का लॉस हो गया है। मान लीजिए अगले साल अपने को 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो वो पिछले 1 साल का लॉस अगले 1.5 लाख के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाता है और 50,000 रुपये हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो के केस में शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद जो लॉस है वो कंपनसेट नहीं होगा। मैं देख नहीं पाया हूँ, थोड़ा हेल्थ का इशू था, गले से आपको लग भी रहा होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में रीड कर नहीं पाया हूँ बजट को। ओके, तो मोटा मोटा ये रहा। ओके, अब देखते हैं आगे की पोजीशनिंग कैसी है। तो अब आप लोगों को जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो वापस से देना है ग्लोबल मार्केट पे। क्यों ग्लोबल मार्केट पे देना है? अब इस चीज़ का मतलब समझिए। क्या बजट में कुछ बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आया है, बहुत पॉजिटिव आया? नहीं। ओके, इसका मतलब ये रहा कि एक जो डर था, एक पेसिमिज्म था, क्योंकि मार्केट में बहुत रूमर्स चल रहे थे कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। तो एक रिलीफ रैली मिली कि चलो सर कुछ नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब हमें जो ग्लोबल मार्केट है उनके साथ देखना पड़ेगा। अगर ग्लोबल गिरेगा तो डेफिनेटली 110% हम गिरेंगे। शायद हो सकता है थोड़ा कम गिरें, क्योंकि हमारी मार्केट, हमारा गवर्नमेंट ने ग्रोथ को काफ़ी अच्छा पुश दिया है। लेकिन इसी पे अब लोग कुछ एक पॉइंट नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे मैंने हमेशा कहा, हम कोशिश करते हैं हेड ऑफ द कर्व चलने की। हमारे मार्केट का रियल टेस्ट अब स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि हमारे बॉन्ड मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया है। ध्यान है, यूएस मार्केट का, यूएस का बॉन्ड मार्केट जब स्टार्ट कर रहा था रिएक्ट करना, उसका मतलब क्या था कि अब आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है। सेम हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है, ये 110% श्योर है।
अब कुछ टाइम में हम भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए देखेंगे। अगर हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी, मतलब जो लिक्विडिटी थोड़ी खींचने के बाद भी मार्केट स्टेबल रहते हैं, मैं कहता हूँ गिरते नहीं है, स्टेबल रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए हम बहुत बड़े बुल मार्केट में। ओके। अगर ये जो साइकिल है मार्केट के रेट बढ़ने का, हम एक क्वार्टर बिना कुछ किए निकाल देते हैं, दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, और देखिए जो मार्केट में रेट्स बढ़ेंगे ना, तो आप ये समझिए ये फाइनेंशियल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। ये नेगेटिव किसके लिए होगा? नेगेटिव होगा ये इंफ्रा स्टॉक्स के लिए थोड़ा, ये नेगेटिव होगा ऑटो स्टॉक्स के लिए थोड़ा, क्योंकि ये रेट सेंसिटिव है। ओके। लेकिन ये फाइनेंशियल कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर सोचिए अभी इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर उनको फ़ायदा ही होता है, रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। तो हो सकता है अब आने वाले टाइम में, जैसे आईटी लीडर था, फाइनेंशियल्स लीडर वापस से बन के आएगा, बैंक निफ्टी और एनबीएफसीज फाइनेंशियल स्टॉक्स। और आईटी मुझे लगता है एक बार के लिए जो बाउंस था वो दिखा दिया, मुझे लगता है म्यूटेड हो जाएगा आईटी। बहुत गिर चुका था तो एक बाउंस जरूरी था, मुझे लगता है आईटी ने वो दिखा दिया, अब थोड़ा म्यूटेड हो जाएगा। ओके। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आगे आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं। अब डाउ जोन्स फ्लैट है, कोई इशू नहीं है, नेस्डैक फ्लैट है। ध्यान रखिएगा अब हम ग्लोबल मार्केट के साथ ही ट्रेड करेंगे। विक्स यूएस का कल ही गिर गया था 28 से, अब 23-24 पे आ गया, बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है। मैं चाहता हूं बस ये डॉलर इंडेक्स गिरे, डॉलर इंडेक्स गिर के 95 के नीचे आए, ये हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है। अब दूसरा एक और आप चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्रूड है ये 1.80, देखिए ये भी बढ़ रहा है, अब जैसे स्टेबल हो गया है, फिर थोड़े दिनों बाद बढ़ेगा, तो इस तरीके से भी चलता रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा पैनिक की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्रूड जो है वो 91 के ऊपर जा रहा है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, अभी क्रूड भी बढ़ रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने पिछले कोविड के बाद के 2020 और 2021 के फर्स्ट हाफ तक पैसा बनाया, ट्रस्ट मी वो आपकी स्किल नहीं थी। अगर आपने पैसा बनाया है तो 20-30% मान लीजिए आपकी स्किल थी, 70-80% मार्केट का साथ था। अगर आपकी स्किल है तो अब आप इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा बनाइए, और फाइनेंशियल ईयर छोड़ दीजिए, इस कैलेंडर ईयर में पैसा बनाइए, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि आपकी स्किल है कि नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा। मेरे एक नोन है, मैं क्यों बस ये बता रहा हूँ जल्दी से समझिए उसको कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी हो गई है कोविड के बाद में, और जो कि हेल्दी नहीं है आप लोगों की वेल्थ क्रिएशन के लिए। उनके एक नोन थे तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हैं, हमारे नोन है, स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज है, मतलब मेरे बारे में कह रहे थे, तो आप उनसे पूछ लीजिए कुछ है तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भैया हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे पास तो 10-20 लाख रुपए हम ऐसा लगाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर आप कितना रिटर्न कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? कह रहे उनका कहना था कि 40-50% रिटर्न तो हमारा आराम से निकल जाता है। आई वाज सरप्राइज्ड कि यार 40-50% निकल जाता है आपका। मैंने पूछा भाई कैसे, कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? कह रहे बस कोविड के जस्ट बाद से। ठीक है। तो अब ऐसे टाइम पे अगर आप उनको समझाएंगे ना तो वो लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि ये सामने वाले को नॉलेज नहीं है, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। तो आई सेड कि ठीक है आप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो ये मेंटेलिटी है लोगों की कि 30-40-50% तो ऐसे ही निकल जाता है। ट्रस्ट में अगर ये बड़े म्यूचुअल फंड हेज फंड साल के 20% निकालते हैं ना, ये बेवकूफ़ नहीं है। ओके। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत अच्छी एल्गोज हैं और आपने बहुत कुछ क्रैक कर लिया है मार्केट में, सो टाइम दीजिए मार्केट को, 3 साल 5 साल, और उस रिटर्न को कंटिन्यू करके दिखाइए। ओके। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे वही मार्केट में सस्टेन करेंगे। अदरवाइज आपको और मेरे को दोनों को पता है कि मार्केट में कितने लोग लॉस करते हैं और कितने लोग प्रॉफिट करते हैं। ओके। सो ये बात हुई मार्केट को लेके। तो हमारा मार्केट अब ग्लोबल पर रिएक्ट करेगा। निफ्टी पे आते हैं। क्लियरली बजट स्पीच से पहले ही मैंने कहा था कि बजट स्पीच तक आप अपनी पोजीशंस निकाल लें। अब देखिए हुआ क्या, मिड ऑफ द मार्केट निफ्टी था 610 पे, कहाँ तक आया 250 तक। मतलब आप ये समझिए इंट्राडे में
350 पॉइंट का फॉल। और सबसे बड़ी बात, ये जो 15 मिनट की कैंडल है 530 से 250, आप समझ रहे हैं, 230 पॉइंट 280 पॉइंट का फॉल इस 15 मिनट के अंदर था। तो ये इस तरीके के वॉलेटाइल मूव्स बजट के दिन रहते हैं। इसीलिए मैंने क्लियरली ये चीज़ मैंने मेंशन की थी हमारे पेड ग्रुप पे भी कि आप लोग पैनिक मत करना। अगर डेटा पॉजिटिव है तो रिकवर होंगे, सारी चीज़ होंगी, लेकिन आप पैनिक मत करना अगर शार्प फॉल हो तो, क्योंकि बजट में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब देखिए होना क्या चाहिए टेक्निकल बेसिस पे, आज बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए वैसे कोई हर्डल नहीं है जो हर्डल निकल के आएगा वो 700 पे आएगा, 17,700 750 के बीच में। मुझे लगता है वहां पे जाके एक बार के लिए हम लोग रुक जाएंगे अगर वहां तक पहुंचे तो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से अब आपको थोड़े हेज पोजीशन लेके ही काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना कि बस अब हम 18,000 और लाइफ टाइम हाई बनाएंगे, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है जो फर्स्ट हाफ रहेगा इस साल का, मतलब जनवरी तो निकल ही चुका है, फेब स्टार्ट हुआ है, अगले 4-5 महीने मुझे लगता है चैलेंजिंग रहेंगे और पैसा बनाना टफ रहेगा। ओके, हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ा इजी पैसा बने। बैंक निफ्टी नेक्स्ट तेजी अब जो आएगी वो 39,000 की क्लोजिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे। उससे ऊपर बीच में क्या है, ये इधर उधर घूमता रहेगा। तो अगर 700 800 900 जाता है तो मैं कहूँगा कि बुल कॉल स्प्रेड बना के आप लोग प्ले कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रहा है यहाँ से। ओके, अब किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो बजट से निकल के आए, मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले टारगेट आता है एल पे। मैंने आज बाय भी किया, हमारे क्लाइंट्स ने बाय किया, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर ये देखेंगे, ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है 11th ऑफ नवंबर के बाद में आज की। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि जैसे जैसे बजट स्पीच चल रही थी इसमें ओआई बिल्डअप बढ़ता जा रहा था, जो कि क्लियरली ये साइन कर रहा था कि लॉन्ग पोजिशंस बन रही हैं। ओके, अगर आप वैसे भी देखेंगे तो अब देखिए ऑलमोस्ट 2000-2030 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी सपोर्टिव रहता है तो मुझे लगता है 2000 क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। रिजल्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। ओके, तो अच्छा है बजट, कोई ऐसा इशू नहीं। एक इस स्टॉक पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टॉक मैं निकालता हूं, वो है एच डी एफ सी, सिंपल एच डी एफ सी। बस इसमें मेरे को एक ही डर है इस स्टॉक में, जो डर है एफ आईज की सेलिंग का। क्योंकि देखिए एफ आईज किसको बेचेंगे, जो चीज़ है उसी को बेचेंगे। अगर आज भी आज एफ आईज का डेटा देखेंगे तो वो सेल ही करके आई थिंक दो या कुछ सिंपल सिंगल डिजिट करोड़ में है। नहीं, डबल डिजिट है, 21.79 करोड़ कैश मार्केट में आज भी बेच के गए हैं, खरीद के आज भी नहीं गए हैं। ओके, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, ईटीएफ फंड्स हैं, पैसा निकालना है, एलआईसी का आईपीओ भी आ रहा है, 1 लाख करोड़ वहां पे भी चाहिए, तो कई चीजें हैं। ठीक है, उसके तो पैसा चाहिए। अब देखिए एच डी एफ सी का कल रिजल्ट भी है, मुझे लगता है रिजल्ट बहुत शानदार आना चाहिए। इसमें स्टॉक में है क्या चक्कर, देखिए एफ आई की सेलिंग अगर न्यूट्रलाइज भी हो जाती है, मुझे लगता है अगर ये 2600, अगर ये 2600 के ऊपर एक बार क्लोज होने दीजिए इस स्टॉक को, मुझे लगता है 2650 और 2670 का लेवल सीधा इस स्टॉक में निकल के आता है। इस स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं। बहुत क्वालिटी स्टॉक है, सिर्फ एफ की सेलिंग की वजह से पिट रहा है। और बल्कि मुझे लगता है आप सब लोगों को पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए एच डी एफ सी को। ओके, डीएलएफ, ये देखिए मैं जब ये गिरावट आई तब इसके ऑप्शंस में बाय करने की कोशिश की, लेकिन ऑप्शंस लिक्विड नहीं थे जब ये 362 365 के आसपास में था। ये जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, आई थिंक मैंने मेंशन भी किया था उन लोगों को। ओके, अब देखिए इस स्टॉक में क्या है, जो इंफ्रा पे पुश है वो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के लिए बेटर है। दूसरा आप एक चीज़ समझिए, एसईजेड के लिए चीज़ आई वो इसके लिए बेटर है। जो कंपनी का रिजल्ट आया है कल, बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, सब कुछ बेटर है। और कभी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आप एक नॉर्मल चीज़ समझिए, रियल एस्टेट मुझे लगता है बहुत अच्छा थीम रहना चाहिए आने वाले सालों के लिए। रीज़न सिंपल, साइकिल पूरी रिवर्स हो रही है। उसके और भी बहुत कई रीज़न है, क्योंकि आप ये देखिए कि इंडिया का जो हाउसिंग मार्केट है बड़े शहरों का, उसका जो मेजर पार्ट है, ओके, वो वो कवर करते हैं एनआरआईज प्लस आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग। आईटी में जो पुश मिला है इस बार कैपिटल में,
आप ये समझिए वो कैपिटल इन्वेस्ट होगा डेफिनेटली। ये बहुत ही साइक्लिकल थीम है, जिसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझिए, जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे पिक्स लेते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक ईज़िली आपको 420, 25, 30 के लेवल दिखाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ओके? सो ये 3 स्टॉक हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। बजट अच्छा है, कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब हम ग्लोबल मार्केट के साथ ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ग्लोबल मेल्टडाउन हो जाए और हम आउट ऑफ द वर्ल्ड चल के और कुछ अलग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके? तो सेफ प्ले कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।